हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ग्राउंड सक्सेस। देखो, आपके जो यूपीएससी का एग्जाम 28 मई को होने वाला है, उसमें करीब 45 दिन तकरीबन आपके बचे हैं। अब आपको क्या होना है कि पिछले 45, अब ये जो लास्ट 45 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी कर सकते हो। देखो, अगर आप पूछो कि सर 45 दिन बचे हैं, क्या 45 दिन में यूपीएससी का प्रीलिम्स पास हो सकता है? देखो, ऑब्वियसली पास हो सकता है अगर आप लोग स्ट्रेटेजी से तैयारी करके चले। कि आपने साल भर में क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, ये 45-50 दिन में मैटर नहीं करता है। और जो आपका एग्जाम के 2 घंटे होने वाले हैं, जिसमें आप 100 क्वेश्चन को टैकल करोगे, वहाँ पे मैटर नहीं करता। आपकी जो बेसिक नॉलेज है, देखो, जिन्होंने, अगर कोई बिल्कुल न्यू वाला बंदा है कि सोचे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा साल भर और 50 दिन में मैं तैयारी करके अपना एग्जाम पास करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जिनके लिए जिन्होंने पहले से इसकी स्ट्रैटेजी बनाकर तैयारी कर रखी है, 4-5 महीने आप जो है यूपीएससी प्रीलिम्स आपका लेकर तैयारी कर रहे हो, आप लोग जो है पहले से तैयारी करते हो और बेसिक आपका क्लियर है, आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स अपने क्लियर कर रखे हैं, तो उनके लिए वीडियोस है कि लास्ट 50 दिन में, 45 दिन में किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाकर तैयारी करें। देखो, फोबिया लेकर मत चलो प्रीलिम्स का। अगर फोबिया लेकर चलोगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस चीज को लेकर आप एग्जाम में प्रेशर बना लोगे और एग्जाम अपना खराब कर लोगे। एग्जाम खराब नहीं करना है आपको अपना। 45 दिन में स्ट्रैटेजी बनाकर तैयारी करो, जरूर एग्जाम पास कर लोगे, ठीक है? और एक चीज मैं आपको मेन बताना चाहता हूँ, किसी को ये मत बताओ कि आप स्टडी कर रहे हो स्ट्रैटेजी बनाकर, मतलब किसी को ये मत बताओ कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हो इस बार, क्योंकि आपके ऊपर वरना एक मेंटली प्रेशर भी रहेगा कि समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कि हुआ नहीं हुआ, कैसा एग्जाम रहा, क्या चीज रही, डिस्टर्बेंस, मतलब डिस्ट्रैक्शन वाली जो भी चीजें हैं, जैसे सोशल मीडिया है आपकी, वो चीज नहीं होनी चाहिए। जो भी फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इन सबको साइड कर दो। क्योंकि क्या होता है कि आप पढ़ने जाते हो, अब पढ़ने में आपको कोई क्या कहते हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, आपने सोचा चलो गूगल सर्च कर लेता हूँ, गूगल सर्च करने में आपके नोटिफिकेशन आ गए, फेसबुक का आ गया, व्हाट्सएप का आ गया, इंस्टाग्राम का आ गया, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर बचो यार, डिस्ट्रैक्शन को दूर करो, ठीक है? अपनी 45 दिन की बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजी बना लो और आप फिल्म्स फेल नहीं करोगे। इसे आराम से सुन लो आप, ठीक है? ये जो मैंने क्या कहते हैं 2-4-5 टॉपिक है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल। देखिए, 28 मई को आपका पेपर है, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डे का टारगेट बनाओ। एक डे का टारगेट बनाओ कि हमें इस डे में, जैसे क्या कहते हैं, अभी आपने डिसाइड किया कि मुझे हिस्ट्री के आज ये टॉपिक्स या ये वाले चैप्टर्स कवर करने हैं, तो ये डे के टारगेट के साथ आप इनको कवर करो, ठीक है? पूरा दिन एनी हाउ, किसी भी कीमत पर आपको हर, मतलब सारी वो लाइन क्रॉस करके, रेखा को पार करके, जैसे वो होता है ना कि क्या कहते हैं, अगर देखो एक आपने वॉल पे एक लाइन खींच दी, अगर आप चाहते हो कि मेरी हाइट इससे बढ़ जाए, ऊपर को पहुंच जाऊं, मैं इससे ऊपर अपना कद बढ़ा लूं, तो आपको वो रेखा क्रॉस करनी पड़ेगी। अगर आप उस रेखा के अंडर काम करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाओगे। और बहुत से लोग रेखा को क्रॉस कर रहे हैं। आप अगर सोच रहे हो कि मैं उस रेखा के अंडर काम करूं, तो नहीं होगा भैया। उस रेखा को पार करने के लिए आपका पड़ोसी, आपके साथ वाले बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो पहले क्या करना है आपको, अपना डे का एक टारगेट बनाओ, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, डे का टारगेट बनाओ कि किसी भी कीमत पे जो आपका डे का टारगेट है कि हाँ, मुझे हिस्ट्री के 50 टॉपिक या 10 टॉपिक ये कवर करने हैं, तो आज सोना बाद में ही है, मतलब खाना भी इतना, सोना बाद में, पहले वो डे के टारगेट पूरा होना है, ठीक है? वो डे का टारगेट आप किसी भी तरीके से कंप्लीट करके चलो, रेखा को पार करना पड़ेगा, ठीक है? प्रीलिम्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे, अलग से एफर्ट्स लगाने होंगे। जैसे मान लो आप 8 घंटे 9 घंटे की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? आप 8 घंटे डेली पढ़ रहे हो, अब आपने जो 9वां घंटा का एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, वो जो 1 घंटा एक्स्ट्रा है, वो आपको करीब बहुत सारे लोगों से आगे ले जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आप 8 घंटे तैयारी कर रहे हो, आपके साथ वाले सब कुछ 8 घंटे तैयारी कर रहे हो, ठीक है? लेकिन आपने हेडल, मतलब 8 घंटे का जो हेडल है वो क्रॉस किया, आपने एक्स्ट्रा 1 घंटा एफर्ट्स मारा, तो वो 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको बहुत सारे लोगों से आगे ले जाएगा, प्रीलिम्स के बहुत करीब ले जाएगा। तो इस तरीके से कोई रेखा को पार करना होगा, प्रीलिम्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे, ठीक है? दूसरा पॉइंट आपका आता है कि डेटा और फैक्ट्स पर कैसे काम करना है। देखो, मैं मानता हूँ, जैसे बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड साथ में तैयारी करनी चाहिए। हाँ, ठीक है, करनी चाहिए तैयारी, लेकिन अगर आपके 4-5 महीने एग्जाम के रह गए हो, तब करनी चाहिए। लेकिन जब आपका 1 महीना 2 महीना एग्जाम का रह गया, तो आपको मेरे हिसाब से मेन फोकस, अपना पूरा फोकस प्रीलिम्स पर देना चाहिए, क्योंकि यही तो गेट पास है। प्रीलिम्स ही तो गेट पास है, इसके बाद ही तो आप मेंस लिखोगे। अगर आप प्रीलिम्स में ही फेल हो जाओगे, तो मेंस का क्या औचित्य रहता, कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मेरे हिसाब से लास्ट के 50 दिन आपको ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड प्रीलिम्स पे तैयारी करनी चाहिए, प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए। अब प्रीलिम्स पे कैसे फोकस करोगे? देखो, 70% 60% जो आपका पेपर है, वो डेटा प्लस फैक्ट्स पर बेस्ड होता है। पेपर जो है ना आपका फैक्ट पर बेस्ड होता है, ठीक है? वो फैक्ट आपके टिप पर होनी चाहिए। जैसे खेड़ा सत्याग्रह और फलाने, ये सब चीजें जो होती है ना, जैसे जलियांवाला बाग मैसाक्रे और ये सब चीजें जो भी हैं, आपकी टिप पर होनी चाहिए, कब क्या कैसे।
तो ये फैक्ट आपके याद होने चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे होगा आपको, ये होगा आपको पीवाईक्यू से समझोगे आप, पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो वहां से आपको पेपर्स का एनालिसिस करके पेपर्स को सॉल्व करके समझना होगा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, किस तरीके से फैक्ट्स पर यहाँ पर काम होता है, ठीक है। पिछले सालों के आप पेपर लगाओ, पेपर लगाने से आपके जो है फैक्ट्स पर कमांड होगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाओगे उससे फैक्ट्स पर कमांड होगी, ठीक है। मैक्सिमम वेटेज सब्जेक्ट का देखो, जैसे अभी मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमी एनवायरनमेंट, देखो इकोनॉमी एनवायरनमेंट, ये हो गया आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमी एनवायरनमेंट। लास्ट ईयर में आपने देखा है, एनालिसिस करा है कि इन पर वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। तो इन पर वेटेज के लिए जैसे बहुत सारे लोग हैं, ये जो है टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है, टफ लगते हैं उनको, पॉलिटी जो है कंफर्ट जोन में लगता है। तो देखो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटी आपका क्या कहते हैं पक्का सब्जेक्ट है और बार बार आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका निगेटिव रिजल्ट भी आएगा। तो एक बार जो आपका सब्जेक्ट पक्का है, जैसे पॉलिटी आपको अच्छा लगता है, तो पॉलिटी के बाद आपको रेखा क्रॉस करो, हेडर क्रॉस करो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और इकोनॉमी। देखो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे आपने प्रीवियस ईयर में देखा भी होगा। प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन आप लगाओगे भी ना, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे 20 से 40 के आसपास क्वेश्चन आपको इन दोनों सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। अब इनको कवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, पीवाईक्यू लगाओ पहले। पीवाईक्यू लगाओगे तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे, ठीक है। और टॉपिक्स की ऑलरेडी लिस्ट मैंने प्रोवाइड करा दी है। तो पहले तो आप देखो वेटेज सब्जेक्ट का, कौन सा सब्जेक्ट पे वेटेज ज्यादा है। जैसे इकोनॉमी पे वेटेज है गवर्नमेंट स्कीम्स पर, एनवायरनमेंट इकोलॉजी पर वेटेज है, उसके बाद आपका वेटेज आता है हिस्ट्री पर, ठीक है। पहले तो आपने देख लिया कि वेटेज किन सब्जेक्ट पर, इन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा वेटेज है। उसके बाद पॉलिटी ज्योग्राफी आप अलग से देखेंगे साइड से। तो पहले इन 3 सब्जेक्ट्स पे वेटेज देखो कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जैसे यहाँ से बन रहे हैं, तो जरूरी थोड़ा ना हमको बाव बनना है, सब कुछ पढ़ना है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी इकोनॉमी का सब कुछ पढ़ना, सब कुछ नहीं पढ़ना। जब आप पीवाईक्यू लगाओगे ना, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा किन टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। जैसे इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, इकोलॉजी की बात करें, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, जैसे इसमें टॉपिक्स हैं, लिस्ट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कराई हुई है, लेकिन फिर भी जैसे इसमें क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन से बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इंडेक्स हो गए, ठीक है। पॉल्यूशन से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, साइकिल्स आती है, क्लाइमेट चेंज से, बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल पार्क हो गए, वेटलैंड हो गए, बस यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, यही टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको मल्टीपल टाइम क्या करना है, इन्हीं चीजों का रिवीजन करना है। फालतू आपको जो है दिमाग लगाने नहीं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसे इकोनॉमी की बात अगर हम करें, तो इकोनॉमी में क्वेश्चन कहां से बनते हैं, जैसे आपका मुद्रा बैंकिंग हो गया, ठीक है, बैंकिंग से क्वेश्चन बनते हैं। आपका नेशनल इनकम, फिस्कल पॉलिसी, विदेशी व्यापार, विनिमय सहायता, ठीक है। और जो संस्थाएं हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इन्हीं टॉपिक्स पर मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, मल्टीपल टाइम अपनी बुक्स को, अपने रिसोर्स को जो है रिवीजन करना। जैसे अब इसमें एक चीज और करनी है, आपको कोई भी नया रिसोर्स नहीं उठाना है यहाँ लास्ट 45 दिन में। जो आपके रिसोर्स हैं, जो आपने पढ़ रखा है, उन्हीं से बार बार तैयारी करनी, उन्हीं से बार बार रिवीजन करना। देखो अपनी तैयारी, जो आपकी क्या कहते हैं खुद की स्ट्रेटेजी है, खुद के रिसोर्स है, उन पर भरोसा रखो, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, घूम फिर के वहीं से क्वेश्चन आएंगे, वहीं से एग्जाम पास होगा। अगर आप कोई नया रिसोर्स उठा लेते हो तो वहां से एग्जाम नहीं होगा। जो आपके खुद की स्ट्रेटेजी बना के आपने तैयारी कर रखी है ऑलरेडी, उन्हीं का मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, वहीं से टॉपिक्स बनेंगे। अब जैसे हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री में भी देखो पॉलिटी, जो हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, इनके भी जो लिमिटेड टॉपिक्स हैं, जैसे पीवाईक्यू आप लगाओगे ना, इनसे पता चल जाएगा आपको। आप लिस्ट देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मैंने प्रोवाइड कराई हुई है ऑलरेडी, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से टॉपिक्स बनते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके स्टैटिक पोर्शन की। प्लस आ गया आपका करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर आप दिन 2-4 दिन में तो कवर कर नहीं सकते। इसके लिए आप विजन आईएएस की जो पीटी 365 है, वो अच्छे से कवर कर सकते हैं। मैंने भी उसकी मैगजीन सीरीज चलाई हुई है, आप वहां से कवर कर सकते हो। ज्यादा लोड तो लो मतलब। आप देखो स्टैटिक कवर करो अपना, स्टैटिक का जो आपने ऑलरेडी खुद से पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसका ही मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। प्लस करंट अफेयर के लिए आप पीटी 365 कर सकते हो लास्ट के 45 दिन में, 50 दिन में। अलग से कोई सोर्स मत उठाओ, अब उनका ही मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, ठीक है। और इसी में जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ये इन्वायरमेंट और ये इकोनॉमी, यहीं से आपके पीटी 365 से ये चीजें कवर हो जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। प्लस इसके बाद अब आपको क्या करना है, टेस्ट पेपर दो यार, टेस्ट पेपर दो और उसका ढंग से एनालिसिस करो। देखो टेस्ट पेपर आपने दिया, ठीक है, अब उसमें जहां जहां जो गलती हो रही है, उस गलती को, चैप्टर को तुरंत नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जहां गलती हो रही है उसको नोट डाउन करो, हैंड टू हैंड उसको लिखो, ठीक है। फिर दोबारा से उन्हीं टॉपिक्स का टेस्ट दो, ठीक है। जैसे सेक्शनल टेस्ट आप दे रहे हो, आपने हिस्ट्री एंशिएंट का आपने टेस्ट दिया, सेक्शनल टेस्ट, तो अब वहां पे जो गलतियां हो रही हैं उनको नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद दोबारा से टेस्ट दो, दूसरे किसी इंस्टीट्यूट का दे सकते हो आप, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट एनसीएंट का ही दो, दूसरे टॉपिक्स का दो। वहां पे फिर देखो गलती नहीं होनी चाहिए, अपनी गलतियों को हैंड टू हैंड खत्म करो। देखो सिली मिस्टेक क्या होता है कि
आप एग्जाम में आता आपको लगभग सभी टॉपिक्स आपके पढ़े हुए होंगे, पर क्या है कि आप सही कर रहे हो उन टॉपिक्स को, वो जो सिली मिस्टेक आप नहीं करोगे ना, वो आपको एग्जाम प्रीलिम्स पास कराएगी। तो देखो सीधा सा फंडा है, 45 दिन में क्या करना है, जो आपका स्टैटिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, प्लस करंट अफेयर के लिए आप पीटी 365 से मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, प्लस टेस्ट पेपर सॉल्व करो, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। ये 3 स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, ठीक है। अब टेस्ट पेपर से वैल्यू ऐड करनी है आपको, वैल्यू ऐड मतलब अलग से रफ कॉपी रखो अपने पास, जो चीज आपने स्टैटिक पोर्शन में नहीं पढ़ी हुई है, यानी कि जो चीज आपको बुक्स में नहीं पढ़ी हुई है, उसको आप टेस्ट पेपर से जो आपको वैल्यू ऐड हो रही है उसको अलग से लिखो, ठीक है। लिखने के बाद में उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, करना कुछ नहीं है, लास्ट के 45 दिन में जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, पीटी 365 मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, प्लस मैक्सिमम टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, प्लस मल्टीपल टाइम उनका रिवीजन करना है, ठीक है। मैक्सिमम सॉल्व करोगे तो उससे क्या है, सिली मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। और देखो सिली मिस्टेक जहां नहीं हुई आपकी, आपका प्रीलिम्स वहां पे जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, ठीक है। जैसे फेसबुक सोशल मीडिया में ऑलरेडी बता चुका हूं, जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो दूर रहो। और देखो जब आप फैक्ट्स पर काम करोगे ना, जब टेस्ट सीरीज से जो भी आपको डेटा मिल रहा है, उन डेटा को आप अलग से कॉपी पर लिखोगे, जो भी आपकी गलतियां हो रही है ना उनको आप अलग से कॉपी पर लिखोगे, तो वो जो फैक्ट्स है उसकी एक मोटी कॉपी बन जाएगी। कॉपी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के वहीं से बनते हैं, एक लिमिटेड टॉपिक्स हैं उन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनेगा, तो इसीलिए मल्टीपल टाइम रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन। किस किस का, स्टैटिक पोर्शन जो आपका खुद का पड़ा हुआ है, करंट अफेयर पीटी 365 का मल्टीपल टाइम रिवीजन, प्लस टेस्ट सीरीज लगानी है, सॉल्व करनी है, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और अपने सोर्स पर, अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखो, अगर आपका एग्जाम पास होना है तो यहीं से होगा, बाकी कोई और मंत्र नहीं है, ठीक है। देखो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, फाउंडेशन वो अब इस टाइम पे तो होगा नहीं है, जिनका पहले से है। मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि बेसिक्स क्लियर करो अपने एनसीईआरटी से, रेफरेंस बुक से, ठीक है। कोई नई बुक नहीं उठानी है, कुछ भी नया नहीं पकड़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट पेपर्स का रिवीजन करना है, टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना है, टेस्ट पेपर्स का रिवीजन करना है, स्टैटिक पोर्शन का रिवीजन करना है, करंट अफेयर का रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, और अगर रिपीट भी नहीं हो रहे क्वेश्चन, तो जो टॉपिक्स प्रोवाइड कराए हुए हैं मैंने, या जो पीवाईक्यू में आप खुद से एनालिसिस करके देखोगे, जहां टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, घुमा फिरा के क्वेश्चन वहीं से बनेगा। आपको सिर्फ मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ये करना है, स्टैटिक पोर्शन का रिवीजन करना है, ठीक है। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, मंत्र यही है, खुद की स्ट्रेटजी पर, अपने रिसोर्सेज पर, अपनी स्टडी पर भरोसा रखो, ठीक है। और ये समझाओ खुद को कि इस बार मैं प्रीलिम्स पास कर रहा हूं, मैंने जितना पढ़ा है इनफ पढ़ा है, मैंने अपनी पूरी मेहनत करी है, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स डाले हैं, अब मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा प्रीलिम्स पास होगा तो यहीं से होगा। और इधर उधर भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं लेनी है आपको कि फलाने की बुक उठा लो, फलाने का ये उठा लो, वो उठा लो, वगैरह उठा लो, कुछ मत उठाओ। लिमिटेड रिसोर्स फॉलो करो, मतलब कि जो आपका स्टैटिक पोर्शन आपने ऑलरेडी पढ़ा वहीं से स्टडी करो, रिवीजन करो, टेस्ट पेपर लिमिटेड रखो, स्टडी करो उनकी, रिवीजन करो, ठीक है। पीटी 365 रिवीजन करो। 28 मई को आपका टारगेट लेके चलो, प्लस डे का टारगेट बनाओ कि डे में मुझे इतना करना है। घंटे मैटर मत करो, 6 घंटे 7 घंटे में होगा, 12 घंटे में होगा ना, डे का टारगेट बनाओ कि आज मुझे डे में इतना करना है। घंटे मैटर नहीं होने चाहिए कि 25 घंटे हो या 24 घंटे हो पढ़ने हो, 12 घंटे में पूरा हो, 8 घंटे में पूरा हो, 7 घंटे में पूरा हो, जितने घंटे में पूरा हो, बट डे का जो टारगेट है वो पूरा करके ही सोना है। और देखो अब आती है बात एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल करने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर आप सोचो कि मैं 50 प्लस क्वेश्चन करके आऊंगा और मेरा प्रीलिम्स पास हो जाएगा, तो आप बताओ कैसे हो जाएगा प्रीलिम्स पास? 50 क्वेश्चन आप करके आओगे, जरूरी आप 100% क्वेश्चन ठीक करोगे, ठीक है। क्या आप लगता है आपको कि 50 इंटू 200 क्वेश्चन में आप जो है सारे क्वेश्चन ठीक कर दोगे? है आपकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा? तो 50 क्वेश्चन करके अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो तो वहां पे देखो प्रीलिम्स पास नहीं होगा, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। देखो आप, मैं मानता हूँ 60 प्लस क्वेश्चन अपनी नॉलेज के बेस पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो अपनी 3 फेज में एग्जाम को करोगे ना, पहला फेज हो गया आपका जो आपको एग्जैक्ट आता है, दूसरा फेज जो आपको 50-50 आता है, और तीसरे फेज में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप चाहते हो कि प्रीलिम्स पास करना है, तो उसमें आपको रिस्क लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। 60% क्वेश्चन आप अपनी जो है बेसिक नॉलेज जो आपको आती है उसके आधार पर सॉल्व कर सकते हो, आए को आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। और रिस्क लेने के लिए देखो इसके एलिमिनेशन टेक्निक है, जहां पे आपको 25% भी क्वेश्चन आता हो वो आप करना पड़ेगा, 80 प्लस क्वेश्चन आपको लेके जाने पड़ेंगे अगर आपको प्रीलिम्स पास करना है। बाकी टेंशन मत लो, जो आपके खुद के सोर्स हैं, खुद पे आपने स्टडी करी हुई है, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करके प्रीलिम्स देने जाओ पूरी ताकत के साथ। अभी भी 45 दिन बचे हुए हैं,
बेहतर तरीके से स्टडी करो। और बाकी आप देखो सीसेट आता है आपका, सीसेट को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, सीसेट की मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बताई हुई है, सीसेट को हल्के में मत लो, सीसेट के भी डेली क्वेश्चन सॉल्व करो डेली बेसिस पर, ठीक है, और बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी करके जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, थैंक यू।